बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव है क्योंकि बहुत ज़्यादा सर्दी है। इतनी ज़्यादा ठंड में आपने अपने प्लांट्स को कैसे बचाना है। कुछ प्लांट ऐसे हैं कि जो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे अगर इतनी सर्दी में बाहर रहे तो, और कुछ प्लांट ऐसे हैं जिनकी ग्रोथ अभी रुकी है, लेकिन उसके जो लीव्स है वो सिर्फ ख़राब हो जाएंगे। लेकिन अभी आप देख सकते हैं मैंने जो जितनी भी कटिंग्स लगाई थी उन सब की कंडीशन बहुत ही अच्छी है। यहाँ पे मैंने इसको पॉली हाउस में रखा है। पॉली हाउस बनाने के लिए आपको मैंने बताया था कि एक टेबल ले ले और तीन साइडों से फुल फिक्स बंद कर दे प्लास्टिक कवर से, और आगे वाला प्लास्टिक के लिए आप छोड़ दे सिर्फ आप इस तरह। फिर आपने इसको मतलब इसमें प्लांट्स रख के तो आप दोबारा इसको बंद कर सके। ये देखिए, ये है मेरा पॉट बेबी सनरोज़ का। बहुत ही खूबसूरत ये प्लांट है। इसमें बहुत खूबसूरत पिंक और रेड कलर के फ्लावर्स आते हैं, लेकिन इसके लीव्स आप देख सकते हैं कितने मुरझाए हुए हैं। तो इसको आपने अभी क्या करना है कि इसको मैंने पानी दे के इसको मैं अभी ये पॉली हाउस में रख लूँगी। बहुत ज़्यादा फोग है, फोग से बचाने के लिए आपने इन प्लांट्स को, कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो बिल्कुल ख़त्म होने वाले हैं, तो इनको आपने रखना है पॉली हाउस में। तो इस तरीके से आपके जो प्लांट्स हैं वो बच जाएंगे। नहीं तो आपके प्लांट्स अगर खुली जगह पे है, सहन में है, या ऐसी जगह पे है कि जहाँ पे उस पर नेट भी नहीं है, कोई छत भी नहीं है, तो आपके प्लांट्स ख़राब हो जाएंगे। इसलिए आपके जितने भी खूबसूरत और परमानेंट प्लांट्स हैं उनको बस सेव करने के लिए आपने इस तरह पॉली हाउस बना के उसमें आपने इसको रख देना है, तभी आपके जो प्लांट्स हैं वो बच जाएंगे और सेव रहेंगे। इसके अलावा फ्रेंड, आपने यह क्या काम करना है कि अभी आपने इन बातों का ख्याल रखना है कि इनको आपने बिल्कुल पानी भी नहीं देना और आपने कोई खाद फर्टिलाइज़र भी नहीं देना। इन बातों का आपने स्पेशल ख्याल रखना है। ये देखिए फ्रेंड, कुछ जो मैंने कटिंग्स लगाई थी, कुछ ये मैं लेके आई थी कहीं से स्टार एलोवेरा है, तो इसको भी मैं यहाँ पे रख लूँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा फोग है, ठंड है, तो ये प्लांट्स है ये ख़राब हो जाएंगे। इसलिए इसको मैंने रखना है पॉली हाउस में। इसके अलावा फ्रेंड, आपने इन बातों का ख्याल रखना है क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा ठंड है, फोग बहुत है, तो आपके जितने भी प्लांट्स हैं वो ख़राब होने के ज़्यादा चांसेस है। तो इसलिए आपने इसको सेव करने के लिए रखना है पॉली हाउस में। ये देखिए आप कटिंग, ये कुछ दिन पहले जो मैंने कटिंग लगाई थी वो भी अच्छी चल रही है पॉली हाउस में। यहाँ पर मेरे कुछ परमानेंट प्लांट्स हैं जिनको मैं इसी जगह पर छोड़ूंगी क्योंकि सारे प्लांट्स को मैं पॉली हाउस में नहीं रख सकती, लेकिन इनकी कंडीशन अभी भी सही है क्योंकि इनकी कंडीशन इसलिए भी सही है कि मैंने इन बातों को बहुत ही ख्याल रखा है कि पानी भी कम देती हूँ और इसको कोई खाद फर्टिलाइज़र भी नहीं देना। आप इन 2 मंथ्स में इन बातों का आपने ख्याल रखना है। अगर आपने कोई खाद फर्टिलाइज़र दिया तो आपके प्लांट्स ख़राब हो जाएंगे। मेरे प्लांट्स फ़िलहाल इनकी ग्रोथ तो रुकी है लेकिन प्लांट सेव है। ये देखिए फ्रेंड, इसकी मिट्टी इस तरह होनी चाहिए कि बिल्कुल ये सैंडी सॉइल है, और इसमें ये देखिए लीफ कंपोस्ट भी है, लेकिन और अभी भी आप देख सकते हैं बिल्कुल सूखी है। मतलब इसमें अभी भी मैंने पानी बिल्कुल काफ़ी दिनों से नहीं दिया, लेकिन फिर भी प्लांट सेफ है। अगर अभी मैंने इतनी ठंड में इसको पानी दिया तो ये ख़राब हो जाएंगे क्योंकि फोग भी बहुत है, ठंड बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए आपने इन बातों का ख्याल रखना है। और कुछ प्लांट्स जो है, स्पाइडर प्लांट स्पेशली जो है, इसके लीव्स नीचे से ख़राब हो जाएंगे। ये परमानेंट प्लांट है, ये ख़त्म बिल्कुल भी नहीं होता, बस सिर्फ आपने इसके जो नीचे लीव्स है इनको हटाते रहना है और पानी आपने डेली नहीं देना। कुछ दिनों के बाद, मतलब 1 हफ्ते 10 दिनों के बाद ही आपने प्लांट्स को पानी देना है। इंशाल्लाह बहुत ही कम टाइम रह गया है, बस इंशाल्लाह ये कुछ दिन है, ये भी गुजर जाएंगे। फरवरी में ग्रोथ सबकी बिल्कुल ज़बरदस्त फिर से स्टार्ट हो जाएगी, तो फिर आपके जो कटिंग है वो भी बाहर ही आप इनको रख सकते हैं और प्लांट्स की ग्रोथ भी सबकी बहुत ही ज़बरदस्त स्टार्ट हो जाएगी। तो इसलिए आप भी इन बातों का ख्याल रखें तो आपको भी जल्दी फिर रिज़ल्ट भी आपको बहुत ही ज़बरदस्त मिलेगा। बस इन कुछ बातों का आप ख्याल रखें। आपके जो प्लांट्स है दोबारा से इनकी नई ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी 15 फरवरी के बाद। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे डेली।
और ये देखिए पोल्का डॉट की हालत, ये पोल्का डॉट का प्लांट है, इसमें ये 2-3 वैरायटी है मेरे पास। इसको अभी मैंने थोड़ी सी ये फॉग से बचाना है क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड है, तो इस वजह से मैं इसको इस जो ऊपर मैंने कुछ प्लांट्स रखे हैं इसी के साथ मैं नीचे रख लूँगी ताकि ये फॉग से बचे, ताकि ये मेरा प्लांट जो है परमानेंट प्लांट है बिल्कुल ख़त्म ना हो। ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पे मैंने जो एलोवेरा लगाए थे इनकी हालत बिल्कुल ठीक है क्योंकि ये इसके ऊपर फॉग नहीं आती इसलिए। और ये चाइनीज़ डंस कैप का प्लांट है, ये भी बहुत ही खूबसूरत प्लांट है, लेकिन इसको भी आपने पानी से बचाना है, फॉग से बचाना है, तभी आपका जो प्लांट है वो सेव रहेगा। इनको अभी हमें इस जगह पे रख लूँगी, इसके बाद मैं कुछ 1 हफ्ते के बाद ही, जब तक ये सर्दी है तो इनकी सेटिंग मैं नहीं कर सकती क्योंकि अगर अब मैंने अभी सेटिंग की तो इसको मैंने दोबारा चेंज करना है। तो फिर जब इंशाल्लाह सेटिंग करूँगी परमानेंट प्लांट्स की, कुछ जो यहाँ पे मेरे सारे सकुलेंट है इनकी भी, तो आपके साथ मैं ज़रूर शेयर करती हूँ डेली। इसलिए अगर आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। यहाँ पे कुछ सकुलेंट और सकुलेंट के प्लांट्स हैं, इनको तो अभी आपने पानी देना है, लेकिन फिर भी आपने डेली पानी नहीं देना, कुछ दिनों के बाद ही देना है। इनकी ग्रोथ अच्छी हो रही है क्योंकि सकुलेंट का टाइम है। सकुलेंट की ग्रोथ दिसंबर, जनवरी, फरवरी में बहुत अच्छी होती है। इनकी आप कटिंग भी लगा सकते हैं, जितने भी आपके प्लांट्स हैं इनकी ग्रोथ भी अच्छी होगी। यहाँ आप देख सकते हैं कुछ मैंने सकुलेंट के, यहाँ भी चाइनीज़ डंसकेप के प्लांट मैंने लगाए हैं। इसको आपने बहुत ही कम पानी देना है, कम पानी में ही इसकी अच्छी ग्रोथ होती है। यहाँ पे मैंने कुछ सकुलेंट के लीव्स रखे थे, कुछ सकुलेंट बहुत ही, ये एचवेरिया और सीडम के लीव्स है, इसकी आप ग्रोथ देख सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त इसकी ग्रोथ हो रही है। इसको हम फिर ट्रांसप्लांट करेंगे जब थोड़ी सी इसकी ग्रोथ और भी हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने कुछ पहले रखे थे तो इसकी ग्रोथ बहुत ज़बरदस्त हुई है। इसको अभी हम दूसरे पॉट में शिफ्ट कर सकते हैं। तो इसी तरीके से आप भी सकुलेंट के लीव्स रखें, अभी भी टाइम है, इसके बाद फिर आप नहीं रख सकेंगी। ये भी सकुलेंट का एक प्लांट है, इसको मैंने इसकी एक कटिंग लगाई थी कि इसकी ग्रोथ हो जाएगी या नहीं, लेकिन ये देखिए इसमें रूट स्टार्ट हो गए हैं, इसका मतलब इसमें शूटिंग भी स्टार्ट हो जाएगी। ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पे भी कुछ लीव्स रखे थे, सबकी अच्छी ग्रोथ हो रही है। इसके अलावा इयोनियम का जो प्लांट है उसको भी आप रख सकते हैं, ये भी सीडम की एक वेराइटी है। इयोनियम की प्लांट अगर आपके पास है तो इसको आप अभी से कट कर ले ताकि इसके स्टेम में और ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स, बेबी प्लांट्स निकले और आपका प्लांट बुशी हो जाए। इसके अलावा फ्रेंड, जितने भी आपके सकुलेंट है इसको भी आपने पानी से बचाना है, बारिश के पानी से, फॉग से बचाना है। इस तरह खुली जगह पे आपने सकुलेंट को बिल्कुल भी नहीं रखना, वरना आपके जो सकुलेंट है ख़राब हो जाएंगे। इसके साथ आप इन बातों का ख्याल रखें कि कोई फर्टिलाइज़र और खाद भी आपने अपने प्लांट्स को नहीं देना, वरना आपके प्लांट्स ख़राब हो जाएंगे। ये देखिए फ्रेंड, ये खुली जगह पे है, ये एचवेरिया का प्लांट है, कुछ दिन पहले जो मैंने आपके साथ वीडियो शेयर की थी। ये देखिए यहाँ पे इसकी ग्रोथ अच्छी हो रही है, लेकिन अभी इसको पानी देने का टाइम है, अभी हम इसको पानी दे सकते हैं। यहाँ भी वाटरफॉल के साथ जो मैंने प्लांट्स रखे थे सब की मैंने कुछ न्यू कटिंग्स लगाई थी। इयोनियम के प्लांट की कटिंग बहुत जल्दी ग्रो हो जाती है, तो इसकी भी आप कटिंग लगा सकते हैं। अभी ये है सीडम का प्लांट, सीडम की प्लांट की भी कटिंग अभी आप लगा सकते हैं। इसके अलावा जितने भी परमानेंट प्लांट्स हैं उन सब की अभी आप कटिंग लगा सकते हैं, लेकिन कटिंग को आपने सेव करना है पॉली हाउस में। ये है मैक्सिकन पिटोनिया का प्लांट, इसकी आप ऊपर से प्रूनिंग कर ले ताकि अभी आप इसकी जब ग्रोथ स्टार्ट होगी तो आपका प्लांट बुशी हो जाएगा। इसके अलावा फ्रेंड, आप इसकी कटिंग भी लगा सकते हैं। इस तरह आप ऊपर की टिप वाली कटिंग ले ले और सिंपल मिट्टी में आप लगा ले, इसकी बहुत जल्दी ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। ये है क्राइसेंथेमम गुलदाउदी का प्लांट, इसको आप ऊपर से सारी मैंने कटिंग कर ली है, इसमें बेबी प्लांट्स निकलने स्टार्ट हो गए हैं। इनको भी आपने इस ऊपर से कट कर देना है क्योंकि इनका टाइम ख़त्म हो गया है फ्लावरिंग का, तो इसको हमने नेक्स्ट सीज़न के लिए फिर तैयार करना है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब